मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरदोई से श्री अंशुल वर्मा जी और मिश्रिख से श्रीमती अंजू बाला जी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, हमारे देश के पॉलिटिकल पंडित जो हिसाब किताब लगाते हैं कि चुनाव में क्या होगा, नतीजे क्या आएंगे, 2% इधर स्विंग होगा कि 2% इधर स्विंग होगा, ये जो इन पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं, हवा का रुख देखना है तो जरा हृदय में नजर कर लो। क्या कमाल किया है भाई आप लोगों ने। ऐसी धूप में इतनी भीड़, भाइयों बहनों, आप जो इस ताप में तपस्या कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा और कांग्रेस, ये सबका दिमाग इस चुनाव में जनता ठीक करने वाली है, क्योंकि ये सबका दिमाग सपा बसपा और कांग्रेस का, ये सबका दिमाग इतना अहंकार से भर गया है कि वे गरीबी की मजाक उड़ाते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है, न परमात्मा से है न देशवासियों से है। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है कि परमात्मा ने मुझे गरीब घर में जन्म क्यों दिया। मेरा परमात्मा से कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे पिछड़ा जन्म क्यों दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे दुख तब होता है कि देश के बड़े बड़े नेता सपा के, बसपा के, कांग्रेस के इस बात को लेकर के मजाक उड़ाए
क्या चाय बेचने वाला देश चला सकता है? जो नेता ये भाषा बोलते हैं, ये जो नेता ये भाषा बोलते हैं, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। मुद्दा आप लोगों की विकृत मानसिकता का है। और ये जो आए दिन मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बचपन की मजाक उड़ा रहे हैं, वे कान खोल करके सुन ले। हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का पाप नहीं किया। क्या भाषा बोली जा रही है भाई बहनों? इनके लिए वंशवाद, परिवारवाद और अब तो एक्सटेंडेड फैमिली, जब दामाद तक मामला जा रहा है। भाई बहनों, जो अपने परिवार के बाहर समाज की शक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्या समाज में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या समाज के नौजवान? इस सबका खेल बहुत हो चुका, अब मुझे मौका दीजिए, आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के पास जितने हथियार हैं, उससे ज्यादा हथियार यहां नागरिकों को रखना पड़ता है। ये क्या अच्छी स्थिति है क्या? मुझे बताइए भाई। हर किसी को पिस्तौल बंदूक रख करके जीना पड़ता है। जरा यहां के सरकारें जवाब दो, आपने क्या हालत बना के रखी है कि लोग यहां भय के नीचे जल रहे हैं, डर रहे हैं। मैं भाइयों बहनों में आपको कहना चाहता हूं, अब वक्त बदल चुका है। ये गुंडागिर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, ये दबंगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये इनका खेल लंबा चलने वाला नहीं है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आज उत्तर प्रदेश को मेरा इरादा बता देना चाहता हूं। बता दूं भाइयों? मैं उत्तर प्रदेश को मेरा इरादा बता देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव जीत जाऊं हार जाऊं मुझे कभी परवाह नहीं रहती, लेकिन मैं अपने उसूलों से हटता नहीं हूं। मैंने ठान के रखी है दोस्तों, मैंने ठान के रखी है कि 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने आज जीत हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो।
उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा, इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये हो सकता है भाइयों, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक बार वो गुनहगार सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन कहता है सफाई नहीं हो सकती है? मुझे सफाई करनी है और मैं राजनीति में सफाई करने के लिए आया हूं भैया। भाइयों बहनों, भारत का लोकतंत्र अपराधीकरण से मुक्त नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं आगे नहीं बढ़ पाएगी।